हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका अनदर प्रोडक्ट डेट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। पढ़ने वाले हम केमिकल्स के बारे में, कुछ एंजाइम्स एंड सम अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चार्ट दिया हुआ है, कौन क्या है दिया हुआ है, आपको बस पढ़ना है। सो पहले हम पढ़ेंगे कुछ एसिड्स के बारे में। ठीक है, कहाँ से बनता है सब एसिड्स। सो 4 एसिड के बारे में पढ़ेंगे, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। और बनता कहाँ से है, आया कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ से पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो देखिए अभी मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको कि ये साइट्रिक एसिड को छोड़ के बाकी जो तीनों एसिड है ये बैक्टीरिया से बनते हैं। ठीक है, और साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड हम कहाँ पढ़ते हैं, साइट्रिक एसिड कहाँ आता है, खट्टा चीज़ में होता है, डेट इज नींबू में होता है। तो याद रखिएगा ये एक फंगाई से बनता है, इसका नाम क्या है, एस्परजिलस नाइजर। सो एन में, नींबू में, नाइजर में एन आ रहा है, एन मतलब नींबू, नाइजर मतलब एन से याद रखिएगा नींबू, नींबू में क्या होता है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड कहाँ से बनता है, एक फंगाई से बनता है, क्या नाम है, एस्परजिलस नाइजर। 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। एसिटिक एसिड, और बाकी तीनों तो बैक्टीरिया से बनता है, मैंने बोला। तो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है, इसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी, सिंपल है, नाम में ही है। ब्यूटेरिक एसिड एक बैक्टीरिया से बनता है, इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। ठीक है, सिमिलरली लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया से बनता है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये भी एक बैक्टीरिया ही है। सो बाकी तो नाम में ही पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, सो इस पर क्वेश्चन आता है कौन कहाँ से बना, क्या है वो, फंगा है ना बैक्टीरिया है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। पढ़ने वाले हैं हम कुछ एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, या हाँ अल्कोहल के बारे में तो हमको पता ही है, अभी तक हम पढ़ रहे थे फर्मेंटेशन में अल्कोहल कौन बनाता है, ईस्ट बनाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेबियासी। ठीक है, इथेनॉल बनाता है ये। सो वेरी सिंपल, बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब आते हैं आपका एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, सो आप खाना पीना खाते हो, सो आपका दाल सब्जी जब यहाँ शर्ट पैंट में गिर जाता है, शर्ट में, सो क्या लग जाता है, तेल लग जाता है। ठीक है, तेल मतलब क्या, ऑयल्स, लिपिड्स। अभी लिपिड्स को तोड़ता कौन है, नॉर्मली लिपिड्स को डाइजेस्ट कौन करता है, लाइपेजेस। ठीक है, तो इसलिए जो डिटर्जेंट होता है जिसमें आप कपड़ा धोते हो उसमें क्या होता है, लाइपेजेस होता है, ताकि आपका ऑयली स्टेन्स कपड़े से हटा पाए। ठीक है, सेल वॉल को ब्रेक करके। सिमिलरली पेक्टिनेस एंड प्रोटीएसेस, अब जो कंपनी में, फैक्ट्रीज में जो बोतल जूसेस बनाया जाता है, ठीक है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, ताकि जो भी जूस बना हुआ है उसमें सेल जो है एक दूसरे से अटैच ना हो, बोल के 2 सेल्स आर अटैच टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मिडिल लेमिला, जो कि कैल्शियम पेक्टेट का बना रहता है। क्या का, कैल्शियम पेक्टेट। तो इसलिए बोतल जूसेस में, ताकि आपका अटैच ना हो, अगर मिडिल लेमिला है भी तो वो टूट जाए, इसलिए हम उसे क्या डाल देते हैं, पेक्टिनेस एंजाइम डाल देते हैं। ठीक है, एंड प्रोटीएसेस, क्लियर है, ताकि आपका अटैच होकर ना रहे सेल। बोतल जूसेस में, फैक्ट्रीज में से भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड अब आते हैं इसके बाद और सम इम्पोर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हार्ट है, हार्ट से आपका क्या आता है, ब्लड आता है कि नहीं, ब्लड आएगा, पर समय के दौरान यहाँ कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम डिपॉजिट हो जाने से देखिए रास्ता बंद हो गया, रास्ता छोटा पड़ने लग गया, पाइप जो है कुछ ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाएगा। और ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाने से आपका चेस्ट में दर्द होने लगेगा, आपका हार्ट का जो मसल है डैमेज होने लगेगा। इसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्लास 11 का बात है। ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमने वो डिसऑर्डर पढ़ा हुआ है। सो इस क्लॉट को हटाना पड़ेगा भाई, कुछ तो देना पड़ेगा। सो इस क्लॉट को हटाने के लिए एक एक्टिव मोलिक्यूल्स है, बायोएक्टिव मोलिक्यूल्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस। क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ए बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस है तो बैक्टीरिया ही होगा भाई, शेप क्या होगा, स्फेरिकल। ठीक है, सो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज ए क्लॉट बस्टर। वो क्या करेगा, क्लॉट रिमूव करेगा फ्रॉम ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जैसे अगर हार्ट का ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है तो डॉक्टर ऐसा मेडिसिन देते हैं जिसमें आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस हो। सो भाई स्ट्रेप्टोकाइनेस को प्यार से इसलिए हम क्लॉट बस्टर भी कहते हैं। सो देखो क्लॉट बस्टर आया, स्ट्रेप्टोकाइनेस कहाँ से आया, तो एक बैक्टीरिया से ही आया ना, तो कितना फायदेमंद है हमारे लिए बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, और 2 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पढ़ना हमको, साइक्लोस्पोरिन है। ठीक है, सो साइक्लोस्पोरिन ये क्या है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। क्या, अब सपोज मैं एक इंसान हूँ, मेरे को अगर किसी का, मेरा कोई कारण से एक इंसान है, ठीक है,
उसका किडनी डैमेज हो गया, अब मैंने अपना एक किडनी उसको डोनेट किया, ठीक है, बट उसका और मेरा इम्यूनिटी मिलता नहीं है, तो उसका बॉडी का जो टी लिम्फोसाइट होंगे वो मेरे किडनी को बोलेंगे ऐसे फॉरेन सेल और डिस्ट्रॉय करने लगेंगे मेरे किडनी सेल्स को, ठीक है। सो उसका बॉडी उसका इम्यून सिस्टम मेरे किडनी को रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज इम्यूनिटी सेम नहीं है। कौन सा इम्यूनिटी से रिजेक्ट करेगा? तो भाई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑलरेडी हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ चुका है। पर फिर भी उस इंसान के पास उपाय नहीं है उसी किडनी से अगर उसको सर्वाइव करना है, तो उसको बीच बीच में ऐसा ड्रग्स व केमिकल्स देना होगा जो उसका इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे। उसे ही एजेंट को हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, एंड वन सच ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज साइक्लोस्पोरिन है। क्या? साइक्लोस्पोरिन है, और ये बनता है एक फंगाई से, उस फंगाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। क्या? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। तो स्पोरिन और स्पोर, तो आई थिंक नाम याद रह जाएगा, ठीक है। और एक है आपका बायोएक्टिव केमिकल स्टेटिन। क्या नाम है? स्टेटिन। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है ब्लड में। क्या? ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कैसे काम करता है ये? सो ये जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए, उसको ही इनहिबिट कर देता है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? सो इट इज स्टेटिन। तो भाई ये बनता कहाँ से है? तो ये भी बनता है एक फंगाई डेट इज एक ईस्ट से। कौन सा ईस्ट से? तो मोनास्कस पुरपुरियस। किससे? मोनास्कस पुरपुरियस। सो साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, बनता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से। स्टेटिन तेरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बनता है तेरा एक ईस्ट से मोनास्कस पुरपुरियस। और तेरा क्लॉट बस्टर है स्ट्रेप्टोकाइनेस जो स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है। सो इस तरीके से हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लिया, क्योंकि आप टेबलेट तो एक दो बनाओगे नहीं, ये सब जो भी फंगाई बैक्टीरिया है इससे तो आप हज़ारों हज़ार लाखों लाखों करोड़ों टेबलेट बनाओगे ताकि वाइड प्रोडक्शन कर पाओ, सबको सप्लीमेंट दे पाओ, ठीक है। सो इस सब में हेल्प कौन कर रहा है? तो ये माइक्रोब्स ही कर रहे हैं, बैक्टीरिया फंगाई, ठीक है। तो ये अच्छे हैं हमारे लिए। सो आई होप गाइस ये समझ में आया हो। इसके साथ हम लोग का रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स का रोल सेवेज ट्रीटमेंट में, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए। थैंक यू वेरी मच।